अच्छा, इसके बाद जो है सूरह फातिहा के बाद, अच्छा इसमें जो है सूरह फातिहा में भी एक बात की वजाहत हम कर दें कि जो हम ये जब हम जो ना पढ़ते हैं कि या अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता चला, अब चला क्यों कहते हैं हम? हिदायत दे, असल में हिदायत दे, ईदी का माना होता है हदा यादी हिदायतन फ़ौइदना, यानी ईदी यानी अरबी का वो है थोड़ा सा इसमें, तो ईदी का माना होता है तू मुझे हिदायत दे। हिदायत देने के दो माना बयान किए जाते हैं उलमा के नज़दीक। एक तो ये है जिसको हम कहते हैं कि रास्ता दिखा देना। मखलूक के लिए यही काम होता है कि वो रास्ता दिखा दे। अंबिया किराम का मामला भी यही था कि वो हिदायत देने आए थे रास्ता बताने के लिए कि ये ईमान है और ये कुफर है, आगे तुम्हारी मर्जी, जिस रास्ते पे चलना चाहो चलो। इल्म पहुंचा दिया। हाँ, रास्ता इसको कहते हैं इराअतुत तरीक़, यानी या अरबी में फ़िक़्ह के एतबार से या उसूली एतबार से कहते हैं रास्ता दिखा देना एक हिदायत है। हिदायत की एक सूरत है रास्ता बता देना, दिखा देना। एक है रास्ते पे चलाना। तो रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ ख़ास रखा है इस मामले को, ये औरों को नहीं दिया, वरना फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम आएगा। अगर अंबिया किराम के सिपुर्द यह मामला कर दिया जाता कि भाई आप रास्ते पे चलाएं और आखिर तक पहुंचाएं, तो जो काफिर हो जाते वो कहते देखो नबी ने तो हमको रास्ते पे चलाया ही नहीं, हमको पहुंचाया ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसको चाहो उसको हिदायत दे दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सूफिया एक नुक्ता बयान करते हैं कि आप तो सब कोई चाहते हैं क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है, आप कब चाहेंगे कि कोई भी दोज़ख में जाए? आलमीन के लिए रहमत है ना, तो फिर दोज़ख तो खाली रहेगी और अल्लाह की मशीयत में कुछ और है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में शैतान है कि नहीं? तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो तो इसको भी चाहेंगे कि ये भी जाए, तौबा कर ले कम वक्त, अल्लाह ताला इसको तौबा की तौफीक दे दे और ये भी जन्नत में चला जाए। तो उनके चाहने पे अगर रखा जाएगा मामला, तो फिर दोज़ख को बनाने अबस हो जाएगा, खाली पड़ी रहेगी दोज़ख, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामला सिपुर्द किया ही नहीं, फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे हबीब तुम जिसको चाहो उसको हिदायत दे दो, ऐसा नहीं है। वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, है ना। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत पे चलाता है। फिर आगे फरमा रहा है व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, कि बेशक तुम हिदायत देते हो ऐ महबूब सीधे रास्ते की तरफ। पहले फरमा रहा है कि तुम हिदायत नहीं दे सकते, जिसको चाहो अल्लाह हिदायत देता है। फिर फरमा रहा है कि तुम हिदायत देते हो, हिदायत देते हो सिरात मुस्तकीम पर, सिरात मुस्तकीम की तरफ के यानी रास्ता दिखा सकते हो। अल्लाह उसको हिदायत देगा अगर तुम किसी के लिए हिदायत चाह रहे हो और वो नहीं चाह रहा, तो अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला बेनियाज है। हाँ, जो नियाजमंदी करे, जो आ जाए और झुक जाए, जो सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाए, उसके लिए दरवाज़ा खोला है और रहमान और रहीम है, करीम है, हिदायत भी देगा, लेके भी जाएगा, दिखाएगा भी और पहुंचाएगा भी।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन के लिए आयतें नहीं आई, कोई भी आयत तौहीन के लिए नहीं आई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माअज़ल्लाह, क्योंकि महबूब और मोहिब का दरमियान हुआ ये कलाम। जो कुरान नाजिल हुआ है ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दुश्मन पे नाजिल नहीं किया जिसके ऐब बयान कर रहा हो, माअज़ल्लाह, बल्कि अपने हबीब पे बयान किया है, अपने हबीब पे नाजिल किया है कलाम, ताकि उसकी खूबियाँ और उसकी बरात ज़ाहिर करे, उसका दामन साफ़ कर दे। अगर कोई क़यामत के दिन सरकार से अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो यही बोलेगा या रसूल अल्लाह आपने मुझे हिदायत नहीं दी। तो ये कब है भाई, उनकी ज़िम्मेदारी कब थी कि आपको जन्नत में लेके जाएं? उनको जो ज़िम्मेदारी यही थी कि तुमको सीधा रास्ता बता दें। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराअत ज़ाहिर करने के लिए है, यानी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है आपकी। वलस्सा अलैहिम बिवकील, आप इनके वकील थोड़ी हैं, यानी आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इनकी। आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, आपको आपका अजर मिल गया, आपका मामला क्लियर हो गया, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। रास्ता दिखाना फ़र्ज़ था, पैगाम पहुंचाना फ़र्ज़ था, आपने पहुंचा दिया, आपका मामला साफ़ हो गया। अब जो आएगा हिदायत पाएगा, नहीं आएगा तो अल्लाह बेनियाज़ है। ये बात बहुत ज़रूरी समझना कि या अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पे चला। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा चला कर किया है, या अल्लाह चला हमको सीधा रास्ता दिखा, नहीं दिखाए तो काफिरों को भी है। क्या काफिर नहीं जानते कि इस्लाम सही है? काफिरों को भी पता है इस्लाम ठीक है। यहूदी नहीं जानते क्या इस्लाम ठीक है? जानते हैं, तस्लीम नहीं करते। चलने की तौफीक, ये असल बात ये है। असल जो हिदायत है वो है चलने की तौफीक अता कर देना। हाँ, ख़ास मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई कि या अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, बहुत रो रहे थे अपनी वालदा के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा क्या हुआ? अर्ज़ की सरकार मेरी वालदा अभी तक हालत कुफ़र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह इसकी माँ को हिदायत अता कर। तो इन्होंने चप्पलें उठाई ऐसे और घर की तरफ दौड़ लगाई कि मैं ज़रा देखूँ जाके कितनी जल्दी दुआ कबूल होती है। सरकार की तो दुआ फ़ौरन कबूल होती है ना। गए तो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो आपने जब अंदर जाने के लिए इजाज़त ली कि अम्मी मैं अंदर आ जाऊँ, तो उन्होंने बोला बेटा रुक जाओ, अभी मैं नहा रही हूँ, वो गुस्ल कर रही हूँ। वापस आई तो उन्होंने कलमा पढ़ा, बाहर आई तो कलमा पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर दुआओं से ही तो हमारा ईमान कायम है। लेकिन अगर कोई इनको ना माने फिर अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता। हिदायत किसको देता है? वो सूफिया क्या इरशाद फरमाते हैं कि ए महबूब तुम जिसको चाहो हिदायत दे दो, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि जो तुम्हें चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। हाँ, जो तुम्हें चाहेगा, जो तुम्हें बतौर रसूलुल्लाह मानेगा, हिदायत उसके लिए है। हाँ, और किसी के लिए नहीं है हिदायत। हिदायत माना जन्नत, तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई आपका इनकार भी करता रहे और जन्नत का मेहमान भी बन जाए आकर। ऐसा नहीं हो सकता। जन्नत उसको मिलेगी, हिदायत उसको मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, तभी तो उसको ईमान अता होगा। उसको ईमान क्या? जो इताअत करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तुम फरमाओ ऐ मेरे हबीब, फरमा दो यहूदियों से, ख़ासतौर पर यहूदी कहते थे ना, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह की औलादे हैं, बेटे हैं और उसके प्यारे। फरमाया कि इनको ज़रा कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार हो
तो मेरी इताअत करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ईमान ही नहीं अता होगा सिर्फ, बल्कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो यहाँ जो तर्जमा है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखा नहीं, सीधे रास्ते पे चला। अब आला हज़रत का तर्जमा तो तफसीरी तर्जमा है ना, पूरे तराजिम और तमाम तफासिर जो आपकी नज़र में थी उनका खुलासा करके आपने तर्जमे के अंदर समो दिया कंजुल ईमान में उसको। इसकी बहसें करें तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, समेटे तो 2 अल्फाज हैं, चला हमको सीधा रास्ता, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी वही मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीना। इन सब का तसव्वुर आया कि या अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पे चला, सिद्दीक़ीन के जिन्होंने उनकी तस्दीक की और इसमें कमाल हासिल किया, वो सिद्दीक़ कहलाए। सिद्दीक़ीन के रास्ते पे चला जिन्होंने उनके खातिर जाने दी, शुहदा, उनके नाम पे जान दी या उनकी दावत पर जान दी, उनके मिशन पर जान दी। ये दीन इस्लाम जो है ये अल्लाह का दीन कहलाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी के पास नहीं आया बताने के लिए कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, आओ मेरा कलमा पढ़ लो, आओ मुझसे बैत कर लो। चाहता सबसे कलाम करता, जब शरीक से करीब है तो बात क्यों नहीं करता फिर हमसे? नहीं ना, बात किसी एक से ही करता है बस, बात किसी से नहीं करता। देखता सबको है, कुदरत सब पर है, लेकिन निशानियाँ जो है वो हमने रखी हैं। वो तो निशानियाँ तो रखी हैं, मैं किसी और पहलू से बात कर रहा था कि उसने हिदायत रखी है, दीन इस्लाम उसने रखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जारी किया है उसको। इसको नहीं भूलना चाहिए, ये पहले है, क्योंकि जो इस ज़रिए को और इस वसीले को भूलता है मारा जाता है। वो क्यों? मल्लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह मल्लम यशकुरिन्नासा, कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता, यानी उनका शुक्र एहसान मानता नहीं है, वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। अब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं बनाया था, ईमान का ज़रिया, ईमान का वसीला, हिदायत का वसीला बंदों ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया ना, सब पे वही कर देता तो उसको कौन रोक सकता था? फरिश्तों की कमी नहीं है, वो हर एक का, यानी शायद इंसानों से तो करोड़ों गुना ज़्यादा फरिश्ते। किसी एक के साथ एक कर देता भाई, हर एक के साथ बात कर लेता ना, उसूल है उसका। चलो फिर फरिश्ते के ताबे होते फिर, लेकिन उसने तो खुद भी कलाम नहीं किया हमसे कलाम किया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, कि अगर किसी को मेरी बात सुननी है तो इनसे बात करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम हैं। हाँ, सिरात मुस्तकीम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इनके तरीके पे हैं, इनकी मोहब्बत में इनके तरीके पर है, वो भी सिरात मुस्तकीम पर है। सिद्दीकीन कौन है? सिद्दीक अकबर कौन है? किस बात पे इनको सिद्दीक कहा गया? कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा। ऐसी था कि अल्लाह को सच्चा कहा था? भाई किसको सच्चा कहा था उसने? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना,
अर्ज़ की थी, भाई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का दावा कर रहे हैं तो फिर सच्चा सच्चाई सिद्दीक है ही वो जो इनको सच्चा माने। जिस शिद्दत के साथ वो इनसे अटैच होता है उतना ज़्यादा ईमान उसको हासिल होता है। सिद्दीकीना, शुहदाई और सालिहीन, और शहीद वो होता है जो इनके मिशन के साथ, इनके लाए हुए दीन के साथ, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना अटैच होता है, इतना प्यार करता है कि उसकी खातिर जान भी देता है। ये इज़्म होता है ना, फ़लाँ इज़्म फ़लाँ इज़्म फ़लाँ इज़्म, है ना, मार्क्सिज़म, कार्लिज़म, कैपिटलिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, फ़लाँ का इज़्म, यानी तरीक़ा, उसका तरीक़ा। तो इस्लाम असल में मोहम्मद इज़्म है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं, जो आपने इरशाद फरमा दिया ये है कुरान, जिन्होंने मान लिया कि हाँ ये कुरान है वो मोमिन हो गए। भरोसा किस पर है? भरोसा किस पर है? ज़बाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिरात मुस्तकीम क्या है। और जिन्होंने, कुछ लोगों ने मान लिया, उनके 4 गिरोह हो गए, सिद्दीकीन, शुहदा, यानी क्या बोल, अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अंबिया किराम तो आलम अरवाह में ईमान ला चुके। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना, हमने उस दिन बात की थी। कोई इस आयत की तफसीर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन इस उम्मत में हैं। 3 गिरोह यहाँ हुए।